इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 14.1। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस टू यूज दिस क्वेश्चन एंड खास करके पुलिस वाले फील्ड में, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, असम राइफल, ये सब में सब तो नॉर्मल आता है। पार्ट ए, सामान्य जानकारी एवं समसामयिक विषय। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रतीक शर्करा किसे कहते हैं? ये प्रतीक में शर्करा किसे कहते हैं? सुक्रोज, लैक्टोज या सेल्यूलोज? ये तो होगा नहीं। ए का आंसर हो जाएगा सुक्रोज, आंसर डी। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है तो चाइना है। अब चाइना कैसे है भैया? लेकिन चाइना इतना ने डैम वगैरह बना कर रखा है तो सबसे बड़ा उत्पादक तो हो सकता है ना। तो चाइना है, भारत से भी ज़्यादा गेहूं निकालता है ये। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? अब देखो, इनका चुनाव होता है उपराष्ट्रपति, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, तो उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है तो वो कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए उनका भी चुनाव होता है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति बहुत दिनों से टिके हुए हैं, वो तो हटते ही नहीं है। अब वो ऐसा ऐसा काम ही करते हैं कि उनको हटाना लोग नहीं चाहता है। हटा देंगे तो अर्थव्यवस्था और हिंदुस्तान के सिस्टम सब खत्म हो जाएगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किया गया है? फिर से बोलो, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 131 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ओडिशा में गहरे समुद्र वाला कौन सा बंदरगाह है? तो ओडिशा में गहरे समुद्र वाला एक बंदरगाह है, उसका नाम क्या है? पारादीप बंदरगाह। क्या? पारादीप बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 6, अमल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखो, अमल मतलब क्या? एसिडिक रेन। एसिडिक रेन के जनक जो भी थे, जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ, रॉबर्ट एंगस स्मिथ, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, पंजाब में मुख्य रूप से की जाने वाली कढ़ाई का प्रकार कौन सा है? कढ़ाई मतलब जो कपड़ा पर बनाया जाता है, फुलकारी, गोटा, कंथा या चिकनकारी? तो पंजाब में होता है फुलकारी। बहुत स्टाइलिश वहाँ का सामान बनता है, चाहे जो भी कढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के नियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक के नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है? देखो, नियंत्रक जो नियंत्रण रखता है और महालेखक, ये 2 पद जो होता है किसके द्वारा बनाए जाएंगे? तो 2 पद बनाए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और हर राज्य में 12 विधायक जो होता है वो राष्ट्रपति की तरफ से होता है, बाकी लोग अपना बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना। भूमध्य सागरीय कृषि प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रसिद्ध है कौन से कल्चर में? विटिकल्चर, अर्बरिकल्चर, एपीकल्चर या सेरीकल्चर? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा विटिकल्चर, ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन बंदा बहादुर के नाम से प्रसिद्ध है? तो बंदा बहादुर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बंदा सिंह। कौन? बंदा सिंह, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12, आगरा के किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो आगरा का किला अकबर जब था शासन काल में तब बनवाया गया था।
लेकिन अकबर नहीं, उस समय बाबर ही बनवाते थे। कौन? बाबर। लेकिन बाबर का नाम इसमें नहीं दिया गया है क्योंकि अकबर ही आगरा पर राज किया है। आगरा पर राज सबसे बेसी किया है तो अकबर, क्योंकि राजधानी ही अकबर बना दिया गया था आगरा को। ऐसे दिल्ली था लेकिन सारा हेडक्वार्टर तो आगरा ही फिक्स था, ये तो सब जानते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा बी। दीनबंधु मित्र ने अपने प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में किस विद्रोह का चित्रण किया है? तो नील विद्रोह का चित्रण किया है। किसका? नील विद्रोह का। नील दर्पण, नील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 14, वह माध्यम जिसके द्वारा कोई सूचना ट्रांसमीटर से रिसीवर तक प्रसारित होता है उसे क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? वो क्या कहलाता है? उसको कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। आंसर ए, कम्युनिकेशन चैनल। क्वेश्चन नंबर 15, मैग्ना कार्ड नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र है जिसे इंग्लैंड के सम्राट द्वारा वर्ष डैश में जारी किया गया था। तो 1215 में इसको जारी किया गया था। इस कार्ड को मैग्ना कार्ड 1215 में इसको जारी किया गया था। और 1215 थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है क्योंकि 1200 तो अपने क्षेत्र में किए होंगे, यहाँ पर नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 1886 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? 1866 में जो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हुआ था उसका आयोजन कौन किया था? भाई आज का पता नहीं, 1866 का बात आपने पूछ दिया। तो उसमें थे दादा भाई नौरोजी ने उसका आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा खेल व्यक्तिगत खेल का उदाहरण है? और व्यक्तिगत खेल का उदाहरण कौन सा है? हाई जंप। क्या? हाई जंप। क्वेश्चन नंबर 18, अराकान योमा पर्वतमाला निम्न में से किस देश में है? तो अराकान पर्वत कहाँ है? अराकान योमा चीन, वियतनाम, लाओस या म्यांमार? अब देखो सबसे ज़्यादा होता कहाँ पे है? म्यांमार में, तो म्यांमार ही है। म्यांमार में नहीं, सबसे ज़्यादा चीन में ही पहाड़ है, लेकिन म्यांमार इसलिए क्योंकि ये पहाड़ म्यांमार में ही स्थित है, म्यांमार देश है। क्वेश्चन नंबर 19, कितना? 19, पर्यावरण आपदाओं के कारण जनसंख्या में होने वाली भारी कमी को निम्न में से किस किस रूप में जाना जाता है? निम्न में से किस किस रूप में जाना जाता है? बोल्टनेक प्रभाव के रूप में जाना जाता है। बस यही है, बोल्टनेक प्रभाव। अब किस किस का मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 सब में बांट देंगे, एक एक वो है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से कौन सा नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार में तो गंगा है, घगरा है और दामोदर नहीं है। कोसी नदी उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश से होकर आती होगी, लेकिन गंगा और घगरा। तो 20 में से कौन सा आंसर होगा? 20 में से कोसी नदी होगा इसका आंसर। क्योंकि हिंदुस्तान के बिहार प्रांत में गंगा नदी, घगरा नदी, कोसी नदी, बहुत सारी नदियां हैं, कोई एक नदी का नाम नहीं है, बहुत ज़्यादा। जिधर टूट गया उधर के लोग दूसरे नाम रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, फ्लाइट और लैंडिंग। फ्लाइट क्या? फ्लाइट और लैंडिंग, प्लेन उड़ा और लैंडिंग शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? कौन से खेल से संबंधित है? तो 400 मीटर दूर, फ्लाइट और लैंडिंग। तो आंसर हो जाएगा लॉन्ग जंप। क्या होगा आंसर? लॉन्ग जंप। फ्लाइट मतलब उड़ो, उठो, और लैंडिंग मतलब जंप कर कूद जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, माजुली पर्व निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखो माजुली पर्व देखने में ही आदिवासी वाला जैसा लगता है, तो इसलिए उसको नाम रख दो, असम में मनाया जाता है। ठीक है।
रुद्र सागर, रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? अब रुद्र का मतलब होता है थोड़ा एकदम टेढ़ा, थोड़ा एकदम टेढ़ा, तो टेढ़ा तो टेढ़े क्षेत्र में होता है, तो उसका आंसर होगा त्रिपुरा। रुद्र सागर झील त्रिपुरा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किस देश के अर्थव्यवस्था के एकीकरण को कहा जाता है? विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किस देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण को कहा जाता है? ऑप्शन है ए बी सी डी। इसका ऑप्शन होगा वैश्वीकरण, मतलब आंसर डी। क्वेश्चन में ही आंसर आ गया इसका, तो क्या होगा? क्वेश्चन में ही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रिटिश भारत में टेलीग्राफ, कौन सा? टेलीग्राफ के आगमन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अब जब वहाँ पर टेलीग्राफ आया तो 1800 कुछ था, तो उस समय 1800 कुछ नहीं 1900 कुछ था। टेलीग्राफ तो उससे पहले चलता था। टेलीग्राफ क्या? चिट्ठी भेजना और तार के माध्यम से बात करना, तो कुछ क्षेत्रों में था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा डलहौजी। 1800 कुछ में उस चालू हुआ था, तो डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल भारत का था। 25 क्वेश्चन प्रतिदिन का खत्म होता है। फिर मिलते हैं सेट 14.2 के साथ। तब तक इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।